भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को पहले ही देख लिया होगा, कल शाम को वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हो रहा था। तभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बिल का विरोध करते हुए बौद्ध धर्म पर ही निशाना साध दिया और कट्टर हिंदू बनने का सर्टिफिकेट खुद से ही ले लिया। फिर क्या, सोशल मीडिया पर मानो हंगामा सा मच गया। आपको बता दें कि तभी समर राज और सूरज कुमार बौद्ध एवं भीम बौद्ध ने अखिलेश यादव को गजब का सुझाव दे डाला। समर राज लिखते हैं, अखिलेश यादव ने बाबा साहब और तथागत बुद्ध के खिलाफ में जो नफरत अमित शाह से 100 गुना ज्यादा भद्दा बोला है, मगर चुटकी वाले अंदाज में है, इसीलिए कोई आउट रेंज नहीं दिखेगा। इतने मधुभाषी नेता पर क्यों ही गुस्साना। फिर भी सुनिए और सोचिए, क्या इसकी कीमत पिछड़े समाज की पूरी नस्लें ही नहीं चुकाएंगी? सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से पंगु नहीं हो जाएंगी? सुनिए। महोदय, मंत्री जी बताएं हमें, वो खुद भी माइनॉरिटी हैं, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते हैं, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए, हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हैं और गले लगा करके चलते हैं। अब मैं दूसरे धर्म पे नहीं जाऊंगा, कोई नाराज हो सकता है। पहली बात तो हिंदू धर्म ग्रंथ आपके नहीं है अखिलेश यादव जी, आपके खिलाफ है। अगर आप शूद्र या चरवाहों के साथ हैं तो इसीलिए गौतम बुद्ध बाबा साहब जैसे मानवतावादी व्यक्तियों को जरूरत हुई इन ग्रंथों को खारिज करने की और 22 प्रतिज्ञाएं बनाने की। दूसरी बात, आप बौद्धों को गले लगाकर एहसान कर दे रहे हैं, उनकी लिंचिंग न करने पर नोबेल प्राइज चाह रहे हैं, जबकि बौद्धों ने सब कुछ सहकर भी अहिंसक रहकर जातिवादी समाज पर एहसान किया है, साथ ही दुनिया को इतना बड़ा सहिष्णु दर्शन दिया है। सोचकर सिर चकरा रहा है क्या? ये बात बोलने की हिम्मत मोदी या राहुल गांधी कर सकते हैं। हिंदू ग्रंथों से दूरी बनाने के लिए गौतम बुद्ध को गलत 22 प्रतिज्ञाओं के लिए बाबा साहब को अराजक बता सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, यह समर राज कह रहे हैं। और इसके बाद सूरज कुमार बौद्ध ने भी बाकायदे ट्वीट करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। वो लिखते हैं कि शर्म करो अखिलेश यादव, यूपी में ठाकुरों एवं दलितों में जाति विद्वेष फैलाने में असफल होने के बाद अखिलेश यादव अब हिंदू एवं बौद्धों को आपस में लड़ाने की कोशिश में लग गए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किरण रिजिजू जो स्वयं बुद्धिस्ट हैं, वह वेद पुराण को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी वह उनका सम्मान करते हैं। संसद में इस तरह की कुंठित और नफरती भाषा का प्रयोग किसी बीजेपी सांसद ने भी कभी नहीं की है। यह सरासर धमकी है। सूरज कुमार बौद्ध आगे लिखते हैं, दूसरी बात, किरण रिजिजू जब बुद्धिस्ट हैं तो वह हिंदू धर्म शास्त्र वेद पुराण क्यों मानेंगे? क्या अखिलेश यादव ने कभी अपने मुस्लिम सांसदों से कहा कि वह वेद पुराण नहीं मानते हैं, फिर भी वह मुसलमानों का सम्मान करते हैं? फिर उन्हें बौद्ध धर्म से इतनी नफरत क्यों है? शूद्र होने का गुरूर है या फिर कुछ और? दूसरी बात, अखिलेश यादव हैं कौन जो बुद्धिस्टों का सम्मान करेंगे? हम बौद्ध धर्म के अनुयायी उनके सम्मान के मोहताज हैं क्या? मत भूलो कि आज बौद्ध धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। सम्राट अशोक जैसे महान बौद्ध राजाओं के प्रतापी राज एवं कारुणिक नीतियों की वजह से विश्व में भारत की धाक रही है। अखिलेश यादव की विरासत ही क्या है जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों उनके सम्मान के मोहताज होंगे? शर्म आनी चाहिए। आज पूरा विश्व भारत को लैंड ऑफ बुद्धा यानी भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। शायद अखिलेश यादव को पता नहीं है कि चाहे पीएम मनमोहन हो या मोदी या कोई अन्य, भारत के सभी प्रतिनिधित्व वैश्विक मंचों पर यही कहते हैं कि हम सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध के देश से आए हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी की धार्मिक पहचान को लेकर अखिलेश यादव का टोन उनके धर्म विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उनकी पीड़ा साफ समझ में आ रही है। दरअसल अभी तक अल्पसंख्यक मंत्री के नाम पर कांग्रेस हमेशा मुस्लिम को ही मंत्री बनाती थी। अब नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश के एक बुद्धिस्ट व्यक्ति को अल्पसंख्यक मंत्री बनाया गया तो सबके पेट में दर्द होने लगा है। अखिलेश यादव जिन ग्रंथों के आधार पर किरण रिजिजू की धार्मिक पहचान को टारगेट कर रहे हैं,
मत भूलें कि उसी वर्ण व्यवस्था के तहत वह शूद्र कैटेगरी में आते हैं। पहले आप उन ग्रंथों में शूद्रों के सम्मानजनक स्थान तो दिलवाइए। हमारे पुरखे बुद्धिस्ट रहे हैं, हम वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं, अवर्ण है। ऐसे में उन्हें अवर्णों पर तंज कसने अथवा उन्हें अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। मजे की बात देखिए, जो हिंदू धर्म ग्रंथों में स्वयं शूद्र कहकर अपमानित किए गए हों, वह उन ग्रंथों को आधार मानकर दूसरों का सम्मान क्या खाक करेंगे। अतः अखिलेश यादव जी, आप शूद्र बने रहिए। वर्ण व्यवस्था के उसी चादर को अपना ओढ़ना बिछौना समझकर पूरे बदन से लपेट लीजिए और शूद्र बनकर श्रेष्ठता को बोध के डेलिकेशन में मस्त रहिए। हम बौद्ध धर्म के अनुयायी आपके सम्मान के मोहताज नहीं हैं। आप पहले अपने धर्म शास्त्रों में अपना सम्मान तो पा लीजिए, हमें आपके वैल्यूएशन की जरूरत नहीं है। नमो बुद्धाय। यह थी सूरज कुमार बौद्ध का ट्वीट। इसके बाद ही लास्ट में भीम बौद्ध ने भी लिखा, भारत सरकार के मंत्री किरण रिजिजू बुद्धिस्ट हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। उन पर श्री अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं कि आप हमारे धर्म उपनिषदों को नहीं मानते। भाइयों, बौद्ध धर्म मानते हैं, क्यों मानेंगे किसी और धर्म को जहां 3 सम्मान की बात की गई है, यानी ब्राह्मण ठाकुर बनिया सम्मान की बात करते हैं, सम्मान देते हैं। तो आप अखिलेश यादव जी यानी कि पर आप क्या अखिलेश यादव जी जिनकी तारीफ कर रहे हैं, क्या इतनी हिम्मत है कि उन्हें कह सके कि आप हिंदू धर्म क्यों नहीं मानते? क्यों उपनिषद वेद पुराणों को नहीं मानते? वो लोग नहीं कहेंगे क्योंकि वोट बैंक नाराज हो जाएंगे। वो लोग मुसलमान को यानी कि कह रहे हैं नहीं मानते। वो आगे लिखते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में ठाकुर और दलितों को नहीं लड़ा पाए, अब आए हैं बौद्धों को हिंदुओं से लड़ाने। मतलब खुद के कोई विचार हैं या नहीं। फिर कुछ देर बाद कहेंगे हम मनुस्मृति को नहीं मानते। सोने के पत्ते पर लिख कर दोगे तो भी नहीं मानेंगे। यह बयान था इनका। और ऊपर से रोते भी रहते हैं कि सीएम आवास को गंगा जल से धुलवाएं। कितना विचार बदलोगे अखिलेश यादव जी? कभी तो स्थिर हो जाइए। सोचिए सोशल मीडिया पर कितना ज्यादा अखिलेश यादव जी के विरोध में ट्वीट लिखे जा रहे हैं, इनका ये वीडियो शेयर किया जा रहा है, फिर भी अखिलेश यादव ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणियां कर देते हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय?